डेली। मैं आपको हर बात इसलिए कहता हूं, मैंने आपसे कहा 2 तरीके से ट्रेनिंग होती है क्लास के अंदर। एक होती है कि जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये तो एकेडमिक हो गया, मैं हर बार ये बात कहता हूं कि एकेडमिक पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और सेकंड, कोई भी एग्जाम जो लड़ा जाता है ना, वॉर वेपन से नहीं जीते जाते हैं। वेपन से वॉर आप नहीं जीत सकते हो। वॉर जीतने के लिए वेपन के साथ साथ में आपको जो है वो कन्विक्शन चाहिए, उसका अंदर से यकीन चाहिए आपको, ठीक है। तो जो मैं बाकी बातें कहता हूं वो बेसिकली आपको आपके अंदर सोल, आपके ट्रेनिंग, दिमागी ट्रेनिंग जरूरी है। एकेडमिक तो है, किताबों में भी लिखा हुआ वही चीज जो बता रहा हूं, ठीक है ना। पर क्या होता है कि जब तक हम है ना अपने, मैंने कहा ना कि जागृत होना, जैसे कि इंसिडेंट है रामायण के अंदर भी कि जो है हनुमान जी जो है उनको बहुत पावरफुल है उनके, लेकिन उनको उनको एक चीज को उनको याद दिलाना पड़ता था कि तुम ऐसा कर सकते हो। उनको भी मोटिवेट किया गया था, भाई तुम जो है समुद्र को पार कर सकते हो। तुम्हारी अपार शक्तियों के समक्ष संसार की समस्त शक्तियां हीन हैं। उचित समय पर रामकाज को पूर्ण करने हेतु किसी के द्वारा स्मरण दिलाने पर तुम्हें अपनी शक्तियों का पुनः भान हो जाएगा। उनको लगता है इतना बड़ा समुद्र पार कैसे होगा ये लंका जाने के लिए, पर उनको यकीन दिलाया लोगों ने, ठीक है। जामवंत ने बोला कि नहीं तुम कर सकते, तुम में क्षमता है, वो बाकी लोगों में नहीं है। यदि आप अनुमति दें तो मैं इसी क्षण इस सागर को लांघकर त्रिकुट पर्वत के साथ लंका को चकनाचूर कर दूं, या इस महासागर के संपूर्ण जल का पान कर इसे सुखा दूं, मेघों को छिन्न भिन्न कर आकाश को चीरता हुआ आगे बढ़ जाऊं। आप ऐसे ही क्या होता है कि मैंने कहा ना आपसे कि लिमिटेशंस तो हम तय करते हैं, ठीक है, और लिमिट के बाहर ही सक्सेस तो बाहर ही है, आउटसाइड ही है वो, इनसाइड नहीं है वो। तो फीडबैक कंट्रोल जो है, जब तुम क्वेश्चन लगाते हो, टेस्ट देते हो, कुछ पढ़ो चाहे ना पढ़ो, कम से कम 2 घंटे उसका टेस्ट का एनालिसिस जरूर करो, ठीक है। एनालिसिस करो उसका कि गलती कैसे हुई। मैंने पहले भी कहा था एनालिसिस करो, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक, सिली मिस्टेक, क्वेश्चन के पढ़ने में मिस्टेक हुआ है, आप कैटेगराइज कर लो उसको कि गलती तुमने कहां कर रहे हो। और तीसरा है कि बिल्कुल पढ़ा ही नहीं था, मेरी गलती लिखो उसमें, मेरी गलती, पढ़ा ही नहीं मैंने, ठीक है। लिखा दिखेगा सामने ना तो आदमी दोबारा नहीं करेगा। तुम जब तक अपनी मिस्टेक को कागज में, कॉपी में लिखोगे नहीं, तुम दोहराते रहोगे बैठ के। लिखने से आदमी बहुत डरता है। कोई बात किसी से कह दी आपने, सामने वाला बोल दे इतना, कोई कहीं गए अपने किसी से काम करते, बाबू ने बोल दिया कि अरे ऐसा नहीं होगा, ऐसा कर दो, आप लिख के दे दो, नहीं लिख के देगा वो। सरकारी डिपार्टमेंट में आप कोई काम करा रहे हो, किसी ने कुछ ज्ञान दिया आपको, आपने कहा आप लिख के दे दो, ये कोई लिख के देता है? मना कर दे, नोबडी, वो लिख के नहीं देगा। वो बरवल आपको जो है वो इतने सारे लोग कमिट करते हैं कि ये आप लिख के दे दो, नहीं देगा। क्योंकि लिखना जो है ना वो प्रतिबद्धता का प्रतीक है कि आप बाउंड हो गए अब उससे। लिखा पढ़ी करना बोलते हैं इसको अपन, अपनी भी लिखा पढ़ी करो, लिखो कि मैं क्या गलती की मैंने, ठीक है ना। जब आप लिखोगे ना और अगली बार उसको पढ़ोगे तो नेक्स्ट टाइम तुम वो गलती नहीं करोगे, तुम्हें मालूम है कि अगली बार मुझे ये लिखना नहीं है वाली चीज, ठीक है ना। सबसे ज्यादा झगड़े आज के जमाने में व्हाट्सएप पर लिखने से होते हैं, ठीक है। आप लिखे कुछ, साले मेरा समझा कुछ, और कुछ का कुछ जवाब दिया उसने, फिर वो ग्रुप लेफ्ट करेगा, आप ग्रुप लेफ्ट करोगे, ठीक है, हो गया झगड़ा, ठीक है। क्योंकि वो एक रिटर्न एक स्टेटमेंट आता ना कि क्या लिखा आपने, और तो मेरा कहने का पॉइंट ये कि ये लिखना बड़ा प्रभावशील होता है, ठीक है। इसलिए लिखिए अपने बारे में कि गलती कहां कर रहे तुम। इस समय आपको जो है वो मैं बोलता हूं स्पून फीडिंग की बजाय आपको टर्बो चार्ज की आवश्यकता है, और उस टर्बो चार्ज का नाम है RRR बैच, रिपीटर्स रैपिड रिवीजन बैच। सफलता पाना है तो डिसिप्लिन के साथ में कोशिश करनी पड़ेगी, और बायोमेंटर्स है तो भरोसा है।
लास्ट मिनट पे लगता है कि अब हमको जो है वो एकदम स्पीड से पढ़ना चाहिए, बाउंड्री पे स्कोर था, हमें इंप्रूव करना चाहिए, तो उन सब बच्चों के लिए है रिपीटर्स रैपिड रिवीजन बैच। ठीक है, चलो बेटा साथ आओ, जुड़ो, मिलकर मेहनत करते हैं, फोड़ देते हैं, डंका बजना चाहिए बायोमेंटर्स का और इसके बच्चों का।